हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे, अपने घर वालों का ध्यान दे रहे होंगे और अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आजकल हम लोग झारखंड के स्थानीय शासक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बीते क्लास में हमने मुंडा राज और नागवंश के बारे में अध्ययन किया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे थे। तो आज हम लोग रक्सेल वंश और मानवंश रिलेटेड हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके डिस्कस करेंगे, देखेंगे जो आने वाले हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो झारखंड से रिलेटेड है वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र क्या है। जो रक्सेल वंश का जो शासन का क्षेत्र था, जो आधार क्षेत्र था माने मुखिया, मतलब जहाँ पे नींव लगा इस वंश का, तो वो होगा पलामू का दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, जो पलामू है उसका दक्षिण पूर्वी भाग रक्सेल वंश का आधार क्षेत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रक्सेल वंश के लोग अपने आप को क्या कहते थे। जो रक्सेल वंश के जो राजवंश के लोग थे, वे अपने आप को क्या कहते थे, राजपूत। अपने आप को राजपूत कहते थे रक्सेल वंश के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रक्सेल वंश के लोग कहाँ से पलामू आए थे, है ना। ये जो रक्सेल वंश है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो राजवंश के लोग हैं, वहाँ के जो राजा हैं, जिन्होंने बाहर से कहीं आके यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था, तो वे लोग आए थे राजपूताना से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू में प्रवेश किए थे। ये जो रोहतासगढ़ है वो आपका हमारा पड़ोसी राज्य बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये जो रक्सेल वंश है, कहा जाए तो ये बिहार होते हुए ही हमारे पलामू में प्रवेश किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रक्सेल वंश का शासन कहाँ तक स्थापित था। जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था वो आधार क्षेत्र था। ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ये जो रक्सेल वंश का अगर आधार क्षेत्र पूछा जाए आप लोगों को, तो पलामू का दक्षिण पूर्वी होगा। और अगर शासन कहाँ तक स्थापित था, तो पलामू से सरगुजा तक। ठीक है, ये जो पलामू से सरगुजा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो पलामू से सरगुजा तक इसका शासन स्थापित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पलामू आते रक्सेल वंश कौन दो शाखाओं में विभक्त हुआ, है ना। कौन दो शाखाओं में, क्योंकि ये एक शाखा था, पर जब वे पलामू में प्रवेश किए तो वे दो शाखाओं में बंट के पलामू में प्रवेश किए और अपना शासन किए। तो वो होगा देवगन और कुंडेलवा, ये दो शाखा था। ठीक है, अगर इनसे जो दो शाखाओं हैं उससे क्वेश्चन अगर आपको आता है कि इन दोनों की शाखाओं की राजधानी क्या है, तो देवगन ही होगा और कुंडेलवा का कुंडेलवा ही होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानवंश के राजाओं ने कहाँ कहाँ पर शासन किया। यहाँ से हम लोग मानवंश के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसका आंसर होगा हजारीबाग और सिंहभूम। मानवंश के राजाओं ने हजारीबाग और सिंहभूम में अपना शासन स्थापित किया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानवंश के शासकों का आचरण कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति, जनता के प्रति। तो उनका शासन कैसा था, क्रूर। उनका आचरण क्रूर था। उसके जो जितने भी राजा आए थे वो क्रूर किस्म के थे। वो जनता पर रहम नहीं करती थी, उन पर अत्याचार करती थी, उन्हें सताया करती थी, उन्हें कुछ भी दया भाव नहीं था। तो उनका आचरण क्रूर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानवंश की जानकारी के स्रोत से प्राप्त दो शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा गोविंदपुर धनबाद और दूध पानी हजारीबाग। ठीक है, अगर क्वेश्चन
अगर 2 शिलालेख के बारे में पूछा जाता है तो इसका आंसर गोविंदपुर, धनबाद और दूधपानी हजारीबाग होगा। ठीक है। और ये जो गोविंदपुर है, गोविंदपुर में जो शिलालेख मिला है एक कवि के द्वारा लिखा हुआ है, जो कवि का नाम है गंगाधर। ठीक है, गंगाधर। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि गोविंदपुर में जो शिलालेख मिला है जो मानवंश से रिलेटेड है, उसके कवि का क्या नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है, इस तरह क्वेश्चन आता है तो गंगाधर होगा। ठीक है। अगर याद करना है तो हम शक्तिमान को याद कर लीजिएगा, गंगाधर तिलक को, है ना, गंगाधर को याद कर लीजिएगा, गंगाधर तिलक को याद कर लीजिएगा, तो इससे आप लोगों को आसानी होगा याद रखने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी जनजाति मानभूम शासक के अत्याचार से परेशान थी? इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखे थे उसका आचरण कैसा था? क्रूर था, है ना। तो क्रूर था इसका मतलब आप समझ जाइए कि वह जनता पर अत्याचार ही करती रही होगी, है ना। तो वही बोल रहा है कि कौन सा जनजाति है जो उससे अत्याचार से परेशान थी, तो होगा सबर जनजाति। ठीक है। सबर जनजाति के लोग मानभूम के शासकों के द्वारा जो अत्याचार होता था उससे परेशान थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबर जनजाति के लोग मानभूम शासकों के अत्याचार से परेशान होकर कहाँ चले गए थे? मतलब उनका अत्याचार इतना ज़्यादा था सबर जनजाति पे कि वे जनजाति के लोग उस क्षेत्र में रहना छोड़ के अन्य किसी क्षेत्र में चले गए थे, तो वे पंचेत क्षेत्र में चले गए थे। ठीक है। पंचेत क्षेत्र में जाके वहाँ अपना निवास स्थापित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्थानीय भूमिजों ने बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया था? कौन सा आंदोलन चलाया था? किसने? स्थानीय भूमिजों ने, मतलब जमींदारों ने। किसके विरुद्ध में? मानभूम के शासकों के विरुद्ध में। यहाँ पे देखिए 3-4 क्वेश्चन बन सकता है ऐसे ही आप लोगों के समक्ष, है ना। तो मानभूम के शासकों के द्वारा जो अत्याचार होता था, तो स्थानीय भूमि लोग जो थे उन्होंने सरकार के विरुद्ध में, शासन के विरुद्ध में आंदोलन चलाया था। तो उस आंदोलन का नाम क्या है? भूमि स्वराज आंदोलन। तो याद रखिएगा, भूमि स्वराज आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आ सकता है कि स्थानीय भूमिजों ने किस वंश के विरुद्ध में भूमि स्वराज आंदोलन चलाया था। मतलब 2-4 क्वेश्चन इसी को उलट फेर करके आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, है ना। तो आज का क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेके, जो है सिंह वंश। सिंह वंश से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ, और कल फिर इंतज़ार कीजिए नए टॉपिक का। तो जो भी टॉपिक है आप लोगों के समक्ष करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को, हो सके तो नोट्स बनाइए इसी को रिलेटेड। अगर आपको इसी पे पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तो मैं पीडीएफ आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप लोग बने रहिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान दीजिए, और जो जेके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके जितना अधिक हो शेयर करें। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।